हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शालिनी सिंह। आज हम चर्चा करेंगे अभिक्षमता और उसके मापन पर, एप्टीट्यूड एंड इट्स मेज़रमेंट। पिछले वीडियो में हमने टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन को पढ़ा था। तो एप्टीट्यूड के मेज़रमेंट के लिए हम कौन सी टूल्स और टेक्निक का यूज़ करेंगे, वो कौन कौन से परीक्षण हैं जिनका हम प्रयोग करेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन इन सब के बारे में जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि अभिक्षमता क्या होती है, एप्टीट्यूड होता क्या है। तो ये जो अभिक्षमता होती है ये व्यक्ति की क्षमता होती है, मतलब उसके किसी कार्य में उसकी रुचि और उसकी योग्यता को दर्शाती है। जैसे किसी बच्चे को देख के, उसकी एबिलिटीज़ को देख के हम उसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि ये बच्चा आगे चल के इस फील्ड में जाएगा, इस क्षेत्र में जाएगा। तो एक तरह से हम उसकी अभिक्षमता को देख के हम उसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो जो वर्तमान की योग्यताएं होती हैं व्यक्ति की, उसको देख के हम उसके भविष्य के बारे में अगर हम कुछ अनुमान लगाते हैं, किसी क्षेत्र में जो वो अपनी योग्यताओं को किस तरह से अपनी योग्यताओं को साबित करेगा, तो ये बताने के लिए जिन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं। तो सबसे पहले अभिक्षमता क्या होती है? अभिक्षमता व्यक्ति की वह वर्तमान दशा है जो उसकी भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है। मतलब प्रेजेंट कंडीशंस को हम देखते हैं और उसकी भविष्य की क्षमताओं को हम बताते हैं। एप्टीट्यूड इज़ अ प्रेजेंट कंडीशन विच इज़ इंडिकेटिव ऑफ एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियलिटीज़ फॉर द फ्यूचर। ये टैक्सलर की डेफिनेशन है और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है अभिक्षमता के बारे में। एक और डेफिनेशन है फ्रीमैन की। अभिक्षमता ऐसी विशेषताओं के समूह का द्योतक है जो प्रशिक्षण के उपरांत किसी विशिष्ट ज्ञान, कौशल या संगठित प्रतिक्रियाओं के समुच्चय को अर्जित करने की योग्यता का द्योतक है। जैसे भाषा बोलने, संगीतकार बनने, यांत्रिक कार्य करने की योग्यता है। मतलब किसी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसकी योग्यताओं में कौन कौन सी वृद्धि हुई है, उसका कितना ज्ञान और कौशल बढ़ा है, ये सब जानने, ये सब क्या दर्शाता है? उसकी अभिक्षमता को दर्शाता है। ये फ्रीमैन की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब अभिक्षमता क्या है? अभिक्षमता का संबंध किससे होता है? फ्यूचर से, भविष्य से होता है। क्योंकि अभिक्षमता में व्यक्ति जो योग्यताएं हैं वो अपने किसी क्षेत्र में जाकर उसको उनका प्रयोग करना है और उनसे एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है। तो अभिक्षमता क्या हो गया? भविष्य से संबंधित होता है और वर्तमान गुणों का समुच्चय होता है। मतलब प्रेजेंट में उसके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं उनको वो उसके भविष्य की क्षमताओं को दर्शाता है। और ये एक जन्मजात योग्यता होती है व्यक्ति के अंदर, और उसके साथ साथ ये कार्य करने की उपयुक्तता, कितने एप्रोप्रिएटनेस से किसी कार्य को करता है। और ये क्या करता है? इसका रुचि, योग्यता, संतुष्टि से भी घनिष्ठ संबंध होता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में एप्टीट्यूड है किसी कार्य को करने के प्रति, तो उस कार्य को करने में उसको इंटरेस्ट भी आएगा, वो उसके योग्य भी होगा और उस कार्य को करने के बाद उसको संतुष्टि भी मिलेगी। तो इसलिए रुचि, योग्यता, संतुष्टि से इसका घनिष्ठ संबंध होता है। तो इस प्रकार जो अभिक्षमता होती है वो एप्टीट्यूड को हम इंटरेस्ट और एटीट्यूड से थोड़ा अलग करके ही समझें तो सही रहेगा। क्योंकि जो इंटरेस्ट और एटीट्यूड होते हैं वो बिल्कुल प्रेजेंट से संबंधित होते हैं कि प्रेजेंट में हमारे किसी चीज़ में क्या रुचि है या प्रेजेंट में हमारा क्या किसी के प्रति क्या अभिवृत्ति है। लेकिन जो अभिक्षमता होती है वो किससे संबंधित होती है? भविष्य से संबंधित होती है। तो इस प्रकार हम अभिक्षमता को कह सकते हैं कि अभिक्षमता से तात्पर्य व्यक्ति के उस रुझान, रुचि या योग्यता से है जो किसी विशिष्ट कार्य, पाठ्यक्रम या व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक व महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार अभिक्षमता आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड, अभिक्षमता का मापन। इसका मापन, अगर हम व्यक्ति की अभिक्षमता का पता लगा लें, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को खुद नहीं पता होता है कि वो कौन सा काम ज़्यादा अच्छी योग्यता के साथ कर सकता है या दक्षता के साथ कर सकता है। तो ऐसे में अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा उसको ये बताया जा सकता है कि उसके अंदर किस कार्य को करने की योग्यता है और किस कार्य को वो ज़्यादा अच्छी दक्षता के साथ कर सकता है। तो इसको मापन करने के लिए जिन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है उसको हम अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं। अभिक्षमता परीक्षण वह है जिसका निर्माण व्यक्ति की किसी विशेष प्रकार की तथा किसी सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की बीजभूत योग्यता का मापन करने के लिए किया जाता है। फ्रीमैन की डेफिनेशन है। इन्होंने बताया है कि व्यक्ति में किसी विशेष प्रकार सीमित क्षेत्र में किस तरह की क्रिया और योग्यताएं उसके अंदर मौजूद हैं,
तो इसका पता हम इन परीक्षणों के द्वारा लगाते हैं। अब अभिक्षमता परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? जनरली ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सेकंड, भेदक अभिक्षमता परीक्षण, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। थर्ड, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सबसे पहले लेते हैं हम सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसा कि नाम से ही इंगित हो रहा है कि सामान्य अभिक्षमता परीक्षण मतलब सामान्य कार्य क्षमता जो व्यक्ति की होती है उसका मापन किया जाता है। इसमें ज़्यादातर आपकी सामान्य बुद्धि जो जनरल इंटेलिजेंस होता है और मानसिक योग्यता, सीखने की योग्यता, इन सब चीज़ों का मापन इसके अंदर किया जाता है। जैसे विद्यालय में किसी बच्चे की हमें सामान्य अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा हम उसकी अभिक्षमता के बारे में जानना चाह रहे हैं कि ये बच्चा किस सब्जेक्ट को लेके या किस एरिया में ज़्यादा सफल हो सकता है। तो इसमें कई बार हम उसके सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने में भी उसकी हेल्प कर सकते हैं और इसमें छात्रों की विद्यालयी सफलता का पूर्व कथन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चे की अभिक्षमता, उसका एप्टीट्यूड किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है तो हम उसको उसकी सफलता के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये इस सब्जेक्ट को लेके ज़्यादा अच्छे से सफल हो सकता है। शैक्षणिक अभिक्षमता परीक्षण भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि जनरली ये विद्यालय से संबंधित होता है। सेकंड है हमारा भेदक अभिक्षमता परीक्षण, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो भेदक अभिक्षमता परीक्षण है ये सामान्य अभिक्षमता परीक्षण से अलग होते हैं। ये बैटरी टाइप के टेस्ट होते हैं। बैटरी टाइप मतलब इसमें बहुत सारे उप परीक्षण होते हैं। उन उप परीक्षण के द्वारा वो सारे उप परीक्षण वो होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। तो किसी बच्चे की अगर हमें ये जानना है कि किस क्षेत्र में उसकी अभिक्षमता ज़्यादा है तो उसके लिए हम ये डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हर क्षेत्र में जब उसकी हम अभिक्षमता का मापन करते हैं तो उससे हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये जो बच्चा है ये किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा ज़्यादा अच्छे से सफल हो सकता है। तो इसका एक बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है इसका विभेदक अभिक्षमता परीक्षण, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको डैट कहते हैं। और इसमें ये साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका द्वारा पब्लिश्ड हुआ है। इसको बनाया है बेनेट, सीशोर, वेजमैन द्वारा तैयार किया गया है और काफ़ी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। 8 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें 8 उप परीक्षण होते हैं और 2 परीक्षण पुस्तिकाएं होती हैं। तो जो 8 उप परीक्षण हैं 4 एक पुस्तिका में होते हैं और 4 दूसरी पुस्तिका में होते हैं। इनमें जो 8 उप परीक्षण हैं वो किस किस से संबंधित हैं, किस किस फील्ड से? सबसे पहला है शाब्दिक तर्क, वर्बल रीजनिंग, आंकिक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अमूर्त तर्क, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लिपिकीय गति व परिशुद्धता, क्लरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी, यांत्रिक तर्क, मैकेनिकल रीजनिंग, स्थानगत संबंध, स्पेस रिलेशन, वर्ण विन्यास, स्पेलिंग, भाषा प्रयोग, लैंग्वेज यूजेस, इनसे संबंधित होते हैं और ये हर फील्ड में इनकी एबिलिटी को दर्शाते हैं। और इसमें जिस फील्ड में बच्चे के अच्छा स्कोर करता है उसमें हम कह सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये इस फील्ड में ज़्यादा दक्ष है या इसकी योग्यता इसमें मौजूद है। अब नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति की अभिक्षमता का मापन करते हैं। कोई भी विशेष फील्ड हो सकता है, जैसे यांत्रिक मैकेनिकल फील्ड हो सकता है, म्यूज़िक, टीचिंग, मेडिकल, लॉ। किस फील्ड में जो स्टूडेंट है वो अपनी उसके प्रति एप्टीट्यूड रखता है उसका मापन हम इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले योग्यता, यांत्रिक योग्यता संबंधी परीक्षण, टेस्ट ऑफ मैकेनिकल एबिलिटीज़। उसके लिए ये 5 प्रकार के टेस्ट इसमें दिखाए गए हैं। सबसे पहला है मिनेसोटा यांत्रिक असेंबली। इसमें 33 टूल्स होते हैं जिनको अलग अलग बॉक्स में फिट करना होता है और इसके लिए टाइम होता है 1 आवर का। इसके बाद सेकंड है मिनेसोटा स्थानगत संबंधी परीक्षण। इसमें 4 बोर्ड होते हैं, 58 अलग अलग शेप्स के टुकड़े होते हैं, उनको अरेंज करना होता है। उन 4 बोर्ड्स के अंदर जो शेप खाली होती है उसमें अरेंज करते हैं। थर्ड है संशोधित मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण। ये मिनेसोटा से ही इसको रिवाइज किया गया है। इसमें कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि उसको सॉल्व करनी होती हैं। फोर्थ है यांत्रिक संबोध। ये यांत्रिक समस्याओं को चित्र के रूप में दिखाता है जिसको उसको सॉल्व करना होता है।
यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 2 तरह का होता है, क्रियात्मक और शाब्दिक। पहले वाले में उस परफॉर्मेंस टेस्ट होता है जिसमें उसे कुछ करना होता है, और सेकंड उसका वर्बल होता है जो कि पूरी तरह से पेपर पेंसिल होता है। तो मैकेनिकल के बाद अब नेक्स्ट है हमारा लिपिक अभिक्षमता परीक्षण। ये एक स्पेशल फील्ड, क्लैरिकल फील्ड से रिलेटेड है। इसके भी कई एक परीक्षण हैं, थर्स्टन प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, मिनेसोटा लिपिक अभिक्षमता परीक्षण, कॉरपोरेशन का विभेद अभिक्षमता परीक्षण, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण बैटरी और सामान्य लिपिक परीक्षण, फ्लैनेगन अभिक्षमता वर्गीकरण। ये लिपिक परीक्षण से, लिपिक अभिक्षमता से संबंधित परीक्षण हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण। ये किसी न किसी व्यवसाय से संबंधित होते हैं, जैसे चिकित्सा विद्यालयों के लिए, मेडिकल से रिलेटेड हुए, इंजीनियरिंग तथा भौतिक विज्ञान से संबंधित, स्टैनफोर्ड वैज्ञानिक अभिक्षमता परीक्षण, फॉर्सन स्टार्डर्ड विधि अभिक्षमता परीक्षण लॉ से रिलेटेड है, विधि विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ये लॉ स्कूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कलात्मक अभिक्षमता परीक्षण। ये हमारी कला के फील्ड से संबंधित हैं, जिसमें नोवर कला योग्यता परीक्षण आता है, मायर कला निर्णय परीक्षण आता है, सीशोर संगीत प्रज्ञा परीक्षण आता है, हॉर्न कला अभिक्षमता सूची आती है, ड्रैक संगीत स्मृति परीक्षण आता है। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण। ये टीचिंग से रिलेटेड होता है, और इसमें ये 2 टेस्ट इसमें दिखाए गए हैं। शफीका माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए परीक्षण, जयप्रकाश श्रीवास्तव का अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण। तो ये विशेष क्षेत्रों से संबंधित परीक्षण थे। आपको याद होगा, अगर आपने बीएड का एंट्रेंस दिया होगा या आपने नेट वगैरह दिया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि एंट्रेंस में जिस फील्ड का हम एंट्रेंस देने जाते हैं उसके एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो यही जानने के लिए पूछे जाते हैं कि उस फील्ड से रिलेटेड कितनी क्षमता हमारे अंदर है। तो ये चीज़ जानने के लिए हम अभिक्षमता परीक्षण करते हैं। तो इसके साथ ही ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।